हेलो बच्चों, कैसे आप सब लोग। वीडियो के थंबनेल से पता लग ही गया होगा। आज का जो वीडियो है स्पेशली सीए फाउंडेशन स्टूडेंट्स के लिए है, जिनके मन में एक बहुत बड़ा फियर होता है नेगेटिव मार्किंग का। मेजोरिटी बच्चों में ही एक्चुअली में आपको देखिए, आप +2 स्ट्रीम से आए हुए हो, है ना, +2 लेवल से आए हुए हो, तो बच्चा एक्चुअली में इतना ज़्यादा मेच्योर नहीं होता। इसलिए बच्चा जैसे सुनता है, जैसे जैसे मार्केट में सुनता है, जैसे जैसे अपने दोस्तों से, अपने जानकारी में अपने सुनता है, वो सोशल मीडिया पे देखता है, टेलीग्राम पे जाता है, तो वैसे ही वो माइंडसेट उसका हो जाता है। ठीक है ना। अब एक फियर एक क्रिएट किया जाता है लोगों के, बच्चों के मन में नेगेटिव मार्किंग का। ठीक है, वो मैं आपका जो डर है, फियर है, यहाँ पर एक सिर्फ 5 से 7 मिनट मुझे दीजिए। मैं आपका ये डर मैक्सिमम मैक्सिमम आपका निकाल दूंगा। आपके दिमाग में वाकई आ जाएगा कि यार, जो मैं सुन रहा था वो एक्चुअली में एब्सोल्युटली रॉन्ग था। बिल्कुल ही मिसगाइड करने वाली मेरे को डायरेक्शन मिली थी। ठीक है ना। देखिए, दो तरीके के स्टूडेंट होते हैं एक्चुअली में, जो नेगेटिव मार्किंग के बारे में सोचते हैं। पहले तो हम बात करते हैं कि नेगेटिव मार्किंग, हम आपको पता है जैसे कि हमारे दो सब्जेक्ट जो हैं, पेपर नंबर 3 और 4 है, उसमें नेगेटिव मार्किंग होती है। ठीक है। आपको पता है सबसे बड़ा जो एक्चुअली में फेलियर का सब्जेक्ट होता है, रीज़न होते हैं, वो पेपर नंबर 3 आप कह सकते हो। पेपर नंबर 3 में, क्योंकि वो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट होता है, टाइम कंज्यूमिंग होता है, इसलिए वो पूरा नहीं हो पाता। ठीक है। इसलिए इसलिए ज़्यादातर ज़्यादातर आपको लोग ये बोलेंगे कि आपको वही क्वेश्चन करने चाहिए जो आपको आते हैं। जो आपको थोड़े से भी डाउटफुल है उसको छोड़ देना चाहिए। और ये भी साथ में बोला जाता है कि एक क्वेश्चन गलत के बदले में 1.25 नंबर आपके कट जाएंगे। ठीक है। ये एक्चुअली में मैंने जैसे बोला कि पहले दो तरीके के स्टूडेंट होते हैं। एक तो वो है जो तैयारी करके गया है, पढ़ के गया है। ठीक है। एक वो है जो बिल्कुल ही मतलब लिमिटेड सेलेक्टिव से पढ़ के गया है चैप्टर्स, सेलेक्टिव से टॉपिक पढ़ के गया, बाकी छोड़ गया। ठीक है ना। उस बच्चे के लिए जो सेलेक्टिव से स्टडी करके गया है, अब मान लीजिए उसको, तो उनमें से मान लीजिए 30 क्वेश्चन आ गए। अब 30 क्वेश्चन उनको बिल्कुल नहीं आते, तो ऑब्वियस है कि उसके लिए तो अच्छा बेहतरीन क्या रहेगा, बेहतर क्या रहेगा, वो क्वेश्चन छोड़ना ही रहेगा। ठीक है ना। उसके लिए जो 30 क्वेश्चन नहीं आते, उसे 35 क्वेश्चन नहीं आते, 40 नहीं आते, वो छोड़ना ही उसके लिए बेहतर रहेगा। पर वो बच्चे क्या क्या उन्हीं के लिए भी, क्या सभी बच्चों के लिए एक ही, या सभी केसेस में एक ही अपना स्ट्रेटजी होती है? कतई नहीं, बिल्कुल नहीं, कभी भी ऐसा नहीं होता। एक बच्चे के लिए हर बच्चे के लिए सेम स्ट्रेटजी हो, कभी कभी भी नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। इसीलिए एक्चुअली में जो दूसरे कैटेगरी के बच्चे हैं, दूसरे मीन्स जो मैंने आपको बोला कि जो पढ़ के गए हैं, पूरा सारा सिलेबस पढ़ के गए हैं, उनको मान लीजिए 30-35 क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन ऐसे हैं जो जिसमें 20-25% डाउट है, किसी में 25% डाउट है, किसी में 30%, किसी में 40%, मतलब थोड़ी थोड़ी कन्फ्यूज़न है। ऐसा नहीं है कि वो क्वेश्चन आते ही नहीं, बिल्कुल ही जीरो है, डल है वो वहाँ पर, बिल्कुल ही नील बटे सन्नाटा है ना। ऐसा नहीं है वहाँ पर। तो उन बच्चों के लिए आप कैसे वहाँ पर वो स्ट्रेटेजी अपना सकते हो? वहाँ पर बच्चे को खुद सेलेक्ट करना होता है, डिसाइड करना होता है कि यहाँ पे मुझे कितना का डाउट है। 19-21 का डाउट है, थोड़ा बहुत डाउट है, 30-60-40 का डाउट है, कोई बात नहीं, अटेम्प्ट कर दीजिए। खुद सोचिए, अगर आपने 40 क्वेश्चन, ऐसा तो नहीं है कि बिल्कुल ही नहीं आते वो, है कि नहीं। अगर मान लीजिए 40 में से 30 क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको लगता है कि हाँ यार, मैं अटैम्प्ट कर देने चाहिए, ये इतना ज़्यादा वो डरने वाली बात नहीं है। ऐसे तो आप जब सब्जेक्टिव में भी लिखते हो, तो वहाँ पर भी तो देखा जाए तो वहाँ पर भी तो आपके टाइम कंज्यूम हुआ ही। आपने वो गलत कर दिया, ट्राई मारा, जीरो हो गया, तो वहाँ पर भी तो आपका टाइम वेस्ट हुआ ही। टाइम की क्या कीमत नहीं है आपके 3 घंटे की, है ना। तो मतलब कहने का क्या है, आपने वही नेगेटिव मार्किंग के चक्कर में क्या किया, पेपर ही छोड़ दिया। अब हुआ क्या, 60-65 मार्क्स के अटैम्प्ट करके आए, बाकी पेपर अगले चौथे में भी वही दिल धड़कता रहा, कि टेंशन रही कि वही 60 मार्क्स का पेपर किया है, तो यहाँ पर मार्क्स कितने आएंगे। ठीक है। उसमें से भी 5-10 क्वेश्चन ऐसे हैं जो पता ही नहीं, वो भी हवा में ही हैं। तो बच्चा वैसे ही, ठीक है, डर में हो जाता है कि 60 में से पता नहीं कितने आएंगे, 30 आएंगे, 25 आएंगे, 40 आएंगे, 35 आएंगे। ठीक है जी। फिर वही वहाँ पे 40-45 में रह जाता है। बहुत सारे बच्चे हम देखते हैं कि एग्रीगेट नहीं बन पाता। इसीलिए नहीं एग्रीगेट बन पाता, क्योंकि उनको शिक्षा ही गलत दी गई एक्चुअली में बच्चों को। ठीक है। तो ये एक्चुअली में अब आप खुद सोचिए, 30 क्वेश्चन आपने मान लीजिए अटेम्प्ट किए, जो आपको 100% श्योर नहीं थे,
ठीक है। अब 30 में से मान लीजिए आपके 15 ठीक हो गए, 15 गलत हो गए, तो अपने आप लगा लीजिए 15 प्लस में हो गए, और 15 क्वेश्चन जो माइनस हैं उनके सिर्फ कितने नंबर बने, उनके सिर्फ 4 नंबर, 3.75 बने। 3.75 आपके माइनस में हो गए, ठीक है। 15 प्लस में हो गए, तो देखा जाए 11 प्लस में हो गए। अगर आप फिर भी जितनी मर्जी नेगेटिव रेशियो लगा दीजिए, 3-1 की लगा दीजिए, अब मैं आपको चैलेंज करके कहता हूँ तब भी आप घाटे में नहीं रहोगे, है ना। तब भी आप 2-4 नंबर जितनी मर्जी नेगेटिव रेशियो में लगा लीजिए, तब भी आप फेवर में, मतलब आपका रिजल्ट जो है, जो 30 क्वेश्चन वाला है वो 30 के 30 थोड़ी ना गलत हो जाएंगे यार। ऐसा कभी होता है कि 30 के 30 गलत हो गए? अब हर बच्चा कहता है कि सर मेरे साथ होता है जी, मेरी किस्मत बड़ी माड़ी है। हर बच्चे का यही कहना होता है जी, आपका अलग नहीं है, ठीक है ना। इसलिए ऐसा, ये बिल्कुल ही गलत स्ट्रैटेजी है। बाकी बच्चे की, देखो आपको ऑन द स्पॉट सोचना होता है कि कौन सा क्वेश्चन बिल्कुल छोड़ना है, ठीक है, कितने के छोड़ने हैं, कितने के करने हैं। अब ऐसी ये कभी भी एक सिंगल स्ट्रैटेजी नहीं होती जो सभी केसेस के लिए, ठीक है ना। ऐसे तो फिर आपका सी इंटरमीडिएट में जाओगे, आपको एक स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट नाम का सब्जेक्ट सुनने को मिलेगा, पढ़ने को मिलेगा, है ना। तो वहाँ पर वो सब्जेक्ट आपको ज़रूरत ही नहीं है, या आपको स्ट्रेटजी बनाने की अलग अलग सिचुएशन की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है ना। तो हम फिर अलग अलग बच्चे को इंडिविजुअल कैपेसिटी में गाइडेंस अलग देते हैं कि हाँ भी किस तरीके से आपको किस चीज़ पे फोकस करना चाहिए, कि आपको किस पे फोकस करना चाहिए, ठीक है ना। तो फिर हम बेवकूफ़ हैं, ठीक है ना। तो इसलिए इन चीज़ों के ऊपर थोड़ा सा अच्छे से ध्यान दीजिए, ये आपको बहुत ही मदद करेंगी। आपको ये जो डर है आपके मन में नेगेटिव मार्किंग का, वो उसको, उसके ऊपर आप, बच्चे मेजोरिटी इसी वजह से फेल हो जाते हैं, ठीक है ना। वो सोचते हैं कि हमारी पढ़ाई में कमी रह गई, कहीं किन चीज़ों में कमी रह गई। वो एक्चुअली में कहते हैं ना, आप काम किसी और डायरेक्शन पे कर रहे हो, ठीक है, कमी कहीं और रह रही है। इसलिए इसको आत्म मंथन करिए, ठीक है ना, चीज़ों को देखिए, नोट करिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। जो बच्चे इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा, और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, वीडियो पसंद आई। थैंक यू।